क्या आप बवासीर यानी पाइल्स से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक बहुत बड़ी खबर पर, क्योंकि आज की हमारी ये बहुत बड़ी खबर है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को लेकर। वो एक कहावत है ना भाई कि नीयत में खतरा जोली में फतरा, यानी अगर आपकी नीयत सही नहीं रहेगी तो आपकी जोली में पत्थर ही गिरेंगे, क्योंकि सारा दारो मदार जो है नीयत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला भी जो है आपका साथ देता है और आपके मुश्किल काम में आसानी पैदा कर देता है। ये अल्लाह पाक की शान है। तो बहरहाल आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर, क्योंकि मार्च के महीने में यानी मार्च की 28 तारीख को SFIO की जानिब से एक पिटीशन सबमिट की गई थी, जिसका ऑर्डर कॉपी अब तक अपलोड नहीं किया गया था, क्योंकि हॉलिडे चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है यानी अप्रैल की 12 तारीख को ऑर्डर कॉपी जो है अपलोड की गई। तो आइए जिसके तफसीलात हम आपको बताते चले, और साथ ही साथ हम आपको ये भी याद दिलाते हैं कि 28 तारीख के बाद जो है नूरा शेख की जानिब से एक इंटरव्यू हुई थी। वो इंटरव्यू जो है यूट्यूब पे पोस्ट भी की गई थी, उसकी भी जो है वीडियो हमारे पास मौजूद है। क्योंकि उस इंटरव्यू में कुछ इस तरह से कहा गया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया है। अब वो वीडियो देखने के बाद, वो न्यूज़ देखने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कोई न्यूज़ नहीं है, तोता मैना की कहानी है। अब फिर वही बात हो गई, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। तो बहरहाल आइए अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर कि जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौन सी ऑर्डर कॉपी अपलोड की गई, उसके तफसीलात हम आपको बताते चले। SFIO ने जो पिटीशन सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कुल मिलाकर रकम थी 498 करोड़ 33 लाख रुपए। इस तरह का पिटीशन उन्होंने सबमिट किया था। ये पैसा है उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने हीरा ग्रुप पर भरोसा कर इतना पैसा जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वैसे आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन भी दे दी थी कि भाई ये डेट के बाद जो है कोई भी इन्वेस्टर यानी कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। उससे पहले जितने भी इन्वेस्टर्स क्लेम कर सकते थे उन लोग ने क्लेम किया था, लेकिन बावजूद इसके जो है कहीं ऐसे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी जो है SFIO से रुजू हुआ था और क्लेम किया था। उसकी रकम हम आपको बताते चले। वो रकम का आंकड़ा कुछ इस तरह से है, कुल मिलाकर 580 करोड़। और वहीं पर हम आपको बताते चले कि ये सब कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये ऑर्डर दे दिया है कि 3 महीने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को जो है 641 करोड़ जमा करने होंगे। अब कोई लिटिगेशन की प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये प्रॉपर्टीज़ के दूसरे ओनर्स आएंगे, उस पर केस चलता रहेगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज़ के हियरिंग होते रहेंगे, एक के बाद एक ओनर आते रहेगा, वो केस चलते रहेगा, वो केस का सिलसिला चलते रहेगा। उससे जो है इन्वेस्टर्स को कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 3 महीने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को 641 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर काउंसिल्स की बेंच ने ये फैसला लिया है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि कई ऐसे सीनियर एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स की मदद की, और एडवोकेट्स ने जो है इन्वेस्टर्स को SFIO तक पहुंचाया, और SFIO ने भी जो है इन्वेस्टर्स की मदद करते हुए इनकी दलील जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की। क्योंकि अब ये केस काफ़ी मजबूत हो चुका है इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई अब हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तरफ जितने भी इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट की थी, क्लेम किया था, कहीं ना कहीं वो मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम नॉन कंप्लेनेंट्स की, यानी जितने लोगों ने क्लेम नहीं किया था, उन लोग ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा किया था, नूरा शेख पर भरोसा किया था। अब उनका क्या होगा? क्या उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। तो हम उन नॉन कंप्लेनेंट्स को, उन नॉन क्लेमर्स को ये बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश का कानून भी इस बात को समझता है। ऐसा तो नहीं कि भाई आप कहीं के नहीं रहे, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपके लिए भी नए नए रास्ते बनते रहेंगे, क्योंकि कहीं ऐसे सेक्शन ऑफ लॉस है जिसके ज़रिए आपको नए नए रास्ते मिलते रहेंगे। फिर से एक बार दोबारा आपको कंप्लेन करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि उससे पहले स्टे लग गया था कि अब कोई कंप्लेन नहीं ली जाएगी हीरा ग्रुप के खिलाफ। इस तरह का भी एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से।
एक और बात हम आपको बताते चले कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने इस बात का भी खुलासा किया था सुप्रीम कोर्ट में कि कहीं ऐसे जो है फेक कंप्लेनेंट्स हैं जिन्होंने जो है फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, उन कंप्लेनेंट्स को बाजुक हटा दीजिए, क्योंकि एसएफआईओ ने जितने भी क्लेमर्स का रिकॉर्ड पेश किया है वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है। क्योंकि जितने भी फेक कंप्लेनेंट्स हैं उनको बाजुक हटाकर ये आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि जितने भी जेन्युइन क्लेमर्स है उनका ये आंकड़ा बनता है, यानी 641 करोड़ किसी भी हाल में नोहिरा शेख को जो है सबमिट करना है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो कैसा करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। अब ये करेंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनके एडवोकेट्स भी जो है कुछ दलीलें पेश करेंगे। हो सकता है कि आलिमा नोहिरा शेख की तबीयत खराब हो जाती है या तो फिर जो है पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है, इस तरह की दलील भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एडवोकेट हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ के भी एडवोकेट्स दलील पे दलील पेश करते जाएंगे, केस चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठ के सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को 641 करोड़ जमा करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए कहा तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी रकम ये जमा करने जाएंगी तो जाहिर सी बात है ईडी की नज़र भी इन पर रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी किस तरह से अपना रूल अदा करती है ये केस में। तो ये थी आज की हमारी खुसूसी एक इन्फॉर्मेशन जो कि कंप्लेनेंट्स के लिए भी थी और नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए भी थी। लेकिन फिर एक बार हम कहते हैं कि नॉन कंप्लेनेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो आपका साथ खुदा भी देगा। अब कहीं ना कहीं सवालात जो है नॉन कंप्लेनेंट्स यानी जिन्होंने क्लेम नहीं किया है उनके दिलो दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि भाई जितने लोगों ने कंप्लेंट की थी, जितने लोगों ने क्लेम किया था, उनको तो उनका पैसा मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो कुछ साल के बाद मिलेगा, लेकिन उनको तो मिलेगा। अब हमने कंप्लेंट भी नहीं की, हमने क्लेम भी नहीं किया, क्या हमारा पैसा हमको नहीं मिलेगा? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? तो हम आपको ये बताते चले कि हमारे देश में कहीं ऐसे सेक्शन ऑफ लॉस है जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं, दोबारा से कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कंप्लेंट पर जो है फिर से एक बार नोहिरा शेख को जेल भी हो सकती है। कहीं ऐसे सेक्शन ऑफ लॉस है, हम अगली न्यूज़ में जब आएंगे तो आपको तमाम सेक्शन ऑफ लॉ बताते चलेंगे, क्योंकि नॉन कंप्लेनेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।